बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या तेजस्वी और चिराग एक साथ आ सकते हैं। राजनीति के गलियारों में लगाए जा रहे इन कयासों को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सिरे से इनकार कर दिया है। जी हाँ, मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि अगर दूसरे गठबंधन में मुझे जाना होता तो मैं साल 2020 में ही जा सकता था। 2020 में जब मैं गठबंधन से अलग हुआ एनडीए से, तो मैं किसी वैकल्पिक गठबंधन में जा सकता था। संभव है कि मेरा प्रदर्शन बहुत ज्यादा बेहतर रहता और बिहार में हम लोग एक मजबूत स्थिति में होते, पर उस वक्त भी मैंने गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ना पसंद किया, किसी का वैकल्पिक गठबंधन नहीं बना। मीडिया में जिस वीडियो का जिक्र किया जा रहा है, तो मैं साफ कर देना चाहता हूं, ये चिराग पासवान कहते हैं कि वो मेरे छोटे भाई हैं तेजस्वी। उनके परिवार को हमेशा मैंने अपना परिवार माना। लालू प्रसाद यादव मेरे लिए पिता जैसे और राबड़ी देवी मां जैसी हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि इस बात को हमेशा मैंने स्वीकार किया है। ऐसे में वो परिस्थितियां जहां पर उनसे मेरी मुलाकात हुई, ये भी भारत के लोकतंत्र की उन खूबसूरत तस्वीरों में से है जहां पक्ष विपक्ष सब एकजुट होकर हमारे शहीद और उनके परिवारों के लिए खड़ा है, जहां वो भी उस शहीद परिवार से ही मिलने गए थे जिन्होंने अपनों को खोया। वहीं मैं भी पहुंचा था। इस दौरान उनसे मुलाकात हुई। चिराग ने कहा कि एनडीए का गठबंधन काफी मजबूत है, हम लोग मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जाएंगे। उपचुनाव परिणाम से हम लोगों में उत्साह बढ़ा हुआ है, ये कहते हैं चिराग पासवान। उपचुनाव में 4 की 4 सीट जीतकर हम लोगों ने 100% स्ट्राइक रेट दिया है। यकीनन बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में हम 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम अपनी सरकार बनाएंगे। बिहार में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, ये भी जाते जाते क्लियर कर गए हैं चिराग पासवान। अब देखते हैं इन बयानों की, इन शब्दों की क्या अंत तक यही कहीं ना कहीं इनके शब्द रहेंगे या फिर चुनाव आते आते कहीं इनके बयान बदल नहीं जाएंगे, तो देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी आप में से कितने लोगों को लगता है कि तेजस्वी और चिराग की वो मुलाकात कहीं ना कहीं सिर्फ एक महज संयोग था, या फिर कितनों को लगता है कि वो सिर्फ एक बड़ा षड्यंत्र था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।